आज हम बात करेंगे अक्टूबर की राशियों को लेकर कि आखिर ये महीना आपके जीवन में क्या लेकर आ रहा है। आपके जीवन में किस तरह के बदलाव आएंगे, आपके जीवन में क्या अच्छा होगा, किन चीज़ों से आपको सावधान रहना है। और देखिए, इस महीने में बहुत ही पावन, बहुत ही खूबसूरत एक त्यौहार भी है, दीपावली का त्यौहार। अब हम इसे दीपावली से जोड़कर भी देखेंगे और जोड़कर भी आपको बताएंगे कि इस दीपावली पर आपके लिए क्या अच्छा होगा। आप कौन सी वो रेमेडीज कर सकते हैं जिससे आप अपने जीवन में बहुत खूबसूरत पलों को अच्छे से जी सकें, अपने जीवन से समस्याओं को हटा सकें। और अगर किसी भी तरह की कोई चुनौती, कोई चैलेंज आपकी लाइफ में आता है, तो आप उसे भी हटा सकें। हम कोशिश करते हैं कि आप तक एक अच्छी जानकारी, सटीक जानकारी पहुंचे, जिससे आप अपने जीवन में कुछ बदलाव कर सकें। जैसे मैंने बताया कि दीपावली का पावन पर्व भी है, और ऐसे में दीपावली को लेकर भी लोग बड़ा डरे-डरे से जी। रहते हैं, क्योंकि कहते हैं कि दीपावली पर बहुत तंत्र-मंत्र किया जाता है, लोग बहुत सारे ब्लैक मैजिक्स करते हैं। तो आज जी। इन सब पर मैं चाहूँगी आप थोड़ा-सा नज़र डालें और बताएँ कि जी। इस महीने जो राशियाँ हैं वो क्या कुछ कह रही हैं। सबसे पहले मेष राशि से शुरू करेंगे मैम। जी। सबसे पहले तो हम सूर्य की बात करते हैं, क्योंकि ग्रहों को हमें समझना है। जब तक हम ग्रहों को नहीं समझेंगे, तब तक हम किसी भी चीज को नहीं कर पाएंगे और सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। सूर्य क्या करेगा आपकी कुंडली में अक्टूबर के महीने में, चंद्रमा क्या करेगा, मंगल क्या करेगा, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु सारे क्या करेंगे, आप यहाँ प्लेसमेंट समझिए। प्लेसमेंट समझेंगे तो आप कुछ ना कुछ उसके लिए तोड़ निकालेंगे अगर वो गलत कर रहा है कोई प्लेनेट। तो सबसे पहले सूर्य की अगर हम बात करते हैं, तो सूर्य आपकी राशि से छठे भाव में रहेंगे और फिर सातवें भाव में रहेंगे। यानी षष्टम भाव हो गया और सप्तम भाव, दो भावों में सूर्य रहेगा अक्टूबर के महीने में। अब छठा भाव जो है, इस सूर्य को हाफ मैलिफिक कहा जाता है। ये छठे भाव में सत्ता का कारक होता है सूर्य, नौकरी का कारक। और छठे भाव में कहते हैं कि सूर्य जो है बहुत अच्छा रिजल्ट है, लेकिन हाफ मैलिफिक है, अच्छा रिजल्ट देता है। नौकरी वालों को देखना कुछ ना कुछ बोनस मिलेगा इस बार, ग्रोथ मिलेगी। और जैसा आपने सोचा होगा ना कि गिफ्ट ऐसा मिलता है हमें दीपावली पे, तो इस बार बड़ा गिफ्ट भी मिलेगा आपको। तो आपको ना टेंशन नहीं लेनी है। लेकिन सप्तम में जब सूर्य आता है, तो कहीं ना कहीं पति पत्नी में विवाद करता है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस करता है, क्योंकि वहां अहम आने लगता है, ईगो आने लगती है, मैं सही, ये वाला सिचुएशन जो है वो बन सकती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको सावधान रहना है, अपने पारिवारिक रिश्तों को जरा संभाल करके रखना। अगर हम मंगल की बात करते हैं, तो 27 अक्टूबर तक तुला राशि में रहेंगे, जो कि आपकी राशि का सातवां भाव होगा। बुध की बात करते हैं कि देखिए यहाँ पे ना सातवें भाव का रोल बहुत आने वाला है, इसलिए हम आपको एक एक चीज डिफाइन करके बताते हैं किन ग्रहों का प्रभाव किस भाव में ज्यादा होगा। बुध की अगर हम बात करते हैं, 2 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक तुला राशि में रहेंगे, और ये भी आपकी राशि का कौन सा, सातवां भाव हो गया। अब देखिए तुला राशि में कौन सा योग बन रहा है, त्रिग्रही योग। 3 ग्रहों का योग सिर्फ और सिर्फ तुला राशि में रहेगा। और तुला राशि जो है वो आपकी राशि से सातवें भाव की राशि है, 7th हाउस की। योग तो अच्छा बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां पर मंगल का रोल आने से कि थोड़ा सा अग्रेशन आ सकता है, थोड़ी सी इरिटेशन हो सकती है, आपको जल्दी लड़ाई झगड़े करने लगेंगे। देखिए घर के अंदर एक कलह शुरू करना तो बड़ा आसान है, लेकिन उस कलह को खत्म करना बहुत मुश्किल होता है। पर एक चीज ध्यान रखिएगा, उपाय करिएगा। मैंने उपाय इसीलिए लाया है, और उपाय कौन सा, तो कई बार जो लड़ाई होती है ना वो पैसे की होती है, हम्म। और कई बार लड़ाई होती है ना पति पत्नी के बीच में बच्चों को लेकर के, हम्म। कई बार माता पिता को लेकर के। मैं कहती हूँ कारण कुछ भी रहे, घर के अंदर कलह नहीं नहीं होनी होना चाहिए। चाहिए। हमें थोड़ा सा अपने घर को एक एक हेल्दी एनवायरनमेंट देना चाहिए। घर एक मंदिर, सिर्फ आप कहावत हम्म। सुनते हैं, तो मंदिर बनाने का हम प्रयास कितना करते हैं। हमें अपने घर को मंदिर ही बना करके रखना चाहिए। इसीलिए कहते हैं ना, जो लोग घर से बाहर निकलते, घर अंदर आते ही अपनी दहलीज को स्पर्श करके निकलते हैं, उस मंदिर रूपी घर को, दहलीज को स्पर्श करके निकलते हैं, उनका भाग्य हमेशा चमकता है। हम्म। गुरु की बात करते हैं, बिल्कुल। गुरु 18 अक्टूबर तक मिथुन राशि में रहेंगे, जो आपकी राशि का तीसरा भाव होगा, और उसके बाद चौथे भाव में चले जाएंगे, जो कि कर्क राशि में जाएंगे। तो यानी तीसरे और चौथे भाव में गुरु, अब गुरु अतिचारी चल रहे हैं, मिथुन राशि में ही चल रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्या होगी, धन को लेकर के, मनी को लेकर के। लेकिन मनी का ही उपाय लेकर के आए हैं हम आपके लिए, जरूर करिएगा। शुक्र की बात करते हैं, तो 9 अक्टूबर तक सिंह राशि में रहेंगे, जो कि आपकी राशि का 5th हाउस यानी पांचवा, पंचम भाव होगा। तो यहाँ पर शुक्र थोड़ा सा क्या करेगा कि आपका इंक्लिनेशन जो होगा टूवर्ड्स अपना फ्रेंड सर्कल ज्यादा होगा।
काम को भी तवज्जो दीजिएगा। ऐसा नहीं कि घूमना, फ्रेंड्स ने बुलाया तो एकदम से 24/7 आप रेडी हैं, लेकिन जब आपको काम के लिए बोला जाएगा तो आपको इरिटेशन होगी। ऐसा नहीं करना है, आपने ध्यान रखना है। अक्टूबर में दोनों चीज़ों को बैलेंस करिए ताकि आपकी ज़िंदगी के अंदर एक अच्छे मोड़ आए और आप चल सके उन कदमों से, उन रास्ते पर जहां आपकी मंजिल जो है वो आपका इंतज़ार कर रही है। तो आपने ध्यान रखना है। अगर हम शनि की बात करते हैं तो शनि वक्रिय चल रहे हैं और मीन राशि में ही रहेंगे। आपकी राशि का ये 12वां भाव है, तो 12वें भाव में शनि जो है वक्रिय चलना, कहीं ना कहीं जो आपका विदेश से जुड़ी हुई कुछ डील होने वाली थी, मे बी उसमें डिले हो रहा हो, या फिर आप घर से कहीं दूसरे स्थान पर कूच करने वाले थे, हो सकता है उसमें भी कहीं ना कहीं हर्डल्स और रुकावटें आ रही हो। बट इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ समय है, टल जाता है। हमें धैर्य से उस समय को निकालना होता है। राहु की बात करते हैं तो कुंभ राशि में चल रहे हैं, जो आपकी राशि का 11th हाउस होगा, और 11th हाउस का राहु जो है क्या करता है, धन के खर्चे करवाता है। अब भाई फेस्टिवल आ रहे हैं, धन के खर्चे तो देखिए होने होने हैं, इसमें तो आप रोक नहीं सकते हैं, लेकिन धन के खर्चे अच्छी चीज़ों पे हों तो वो अच्छा होता है। मेडिसिन पे, दवाइयों पे, स्ट्रेस पे, किसी के झंझट में फंस जाने से, इस तरीके के खर्च होंगे तो डिस्टर्बेंस होती है ना, उससे बचना है। और उसके लिए आपके लिए उपाय भी लेकर के आए हैं। केतु की बात करते हैं, सिंह राशि में चल रहा है, जो आपकी राशि का 5th हाउस होगा, और 5th हाउस का केतु आपको शेयर मार्केट में उलझाएगा इस पर, कि ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये लो, तो खतरे की तरफ चले जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ माइंड चलाना है, क्योंकि केतु के पास अध्यात्म बड़ा स्ट्रांग है, करने का विजन नहीं है उनके पास। अध्यात्म है बहुत कुछ, बड़े स्ट्रांग प्लेनेट है ये, और सबसे बड़ी बात है ग्रहों में इन दोनों प्लेनेट को स्थान भी मिला हुआ है, तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। और रही बात अगर हम करेंगे शुक्र और केतु, ये दोनों साथ भी रहेंगे कुछ समय, 9 अक्टूबर तक आपके 5th हाउस में रहेंगे। तो अपने फ्रेंड सर्कल को थोड़ा सा आप जाइए, ऐसा नहीं है कि नहीं जाना है, बट हमें थोड़ा सा संभल करके कुछ फैसले जो होते हैं वो लेने जाते हैं, कहीं आप गुमराह हो सकते हैं गलत चीज़ों की तरफ। क्या करना है उपाय, कि धन की बरसात तो ज़रूर हो, धन वर्षे, माँ आपकी सारी मुरादें पूरी करे। और सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि जब भी हम लक्ष्मी मैया को मनाने जाते हैं तो उनसे जुड़ी हुई जो चीज़ें, सामग्री होती है, जब हम अर्पित करते हैं तो हमारी एनर्जी बहुत पॉजिटिव होती है। माँ लक्ष्मी की कारक चीज़ें देखिए आप, सबसे पहले तो कौड़ियाँ, और कौड़ियाँ भी अगर कि आपको पीले रंग की मिल जाएं तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज जो नॉर्मल कौड़ियाँ होती हैं वो भी आप ले सकते हैं। कौड़ियाँ लेनी है, उसे आपने गुलाबी कपड़े में बांधना है, लेकिन 21 कौड़ियाँ लीजिएगा। और गुलाबी कपड़े में जब आप बांधे उसे, तो जो धागा बांधने का जिससे आप प्रयोग करेंगे, एक छोटी सी पोटली बनानी है आपने, और उसमें भी गुलाबी रंग का ही धागा होना चाहिए। उसमें 21 नॉट, 21 गांठें लगानी है, और ये आपने या धनतेरस के दिन या फिर दीपावली की रात्रि, आप ये ध्यान रखिएगा। ये 2 समय है जब आप ये माँ लक्ष्मी के आगे भी रखेंगे। अगर आप कोई मंत्र चैंट करना चाहते हैं करिए, या तो फिर ध्यान करिए माँ लक्ष्मी का, और ये ध्यान करिएगा कि एक मैनिफेस्टेशन होती है ना, कि मेरे पास धन की वर्षा हो रही है, धन आ रहा है, आगमन हो रहा है आपके घर के अंदर। ऐसी फीलिंग के साथ आपने इसको कुछ समय माँ लक्ष्मी के आगे रखना है। उसके बाद इसे उठा करके अगर धनतेरस पे अपनी तिजोरी में रख रहे हैं तो दिन में रखना है, अगर आप दीपावली पे रख रहे हैं तो मध्य रात्रि में जा करके रखना है। और उसमें भी खास करके देखिएगा, अगर सिंह लग्न मिल जाए, जिसको हम कहते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट लग्न माना जाता है पूजा भक्ति करने का, दीपावली की रात्रि का, उसमें अगर रखें तो धन जरूर आता है, धन का आगमन होता है, धन बढ़ता है, और धन सुखों का आता है। तो मेष राशि वालों, आप इसी तरीके से उपाय कीजिएगा, देखिएगा आपके धन तो आएगा जरूर। बिल्कुल, तो मेष राशि का तो हमने यहाँ पर जान लिया, और आपने बहुत अच्छे से उपाय भी बताया, क्योंकि भई पैसे की ज़रूरत तो आज के जी। समय में सबको है, और बहुत अच्छी बात आपने कही कि पैसा वो जो आपको सुकून दे, जो आपको तसल्ली दे, जो आपको जी। आराम दे।